14 फरवरी 2019। आखिर इस तारीख को कौन भूल सकता है। इसी दिन पुलवामा में भारतीय जवानों पर पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने घातक हमला किया था। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क की दूसरी तरफ से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहनों में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही कार जवानों के काफिले से टकराई, वैसे ही उसमें एक भयानक विस्फोट हो गया। इस घातक हमले में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा, वहां का दृश्य इतना भयावह था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और जवानों के शरीर के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। घटना के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। जवानों का काफिला जम्मू स्थित चेनानी रामा ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर के लिए निकला था। जवानों को सूरज डूबने से पहले श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम स्थित ट्रांजिट कैंप में पहुंचना था। ये सफ़र करीब 320 किलोमीटर लंबा था और सुबह 3:30 बजे से जवान सफ़र कर रहे थे। 78 बसों में 2500 जवानों को लेकर काफिला जम्मू से रवाना हुआ था, लेकिन पुलवामा में ही जैश के आतंकवादियों ने इन जवानों को निशाना बना लिया, जिसमें कई जवान शहीद हो गए। जवानों के इस काफिले में कई जवान छुट्टी पूरी करके ड्यूटी पर वापस लौट रहे थे। वहीं बर्फबारी की वजह से जो जवान श्रीनगर जाने वाले थे, वो भी इसी काफिले के बसों में सवार थे। वहीं आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने सभी 2500 जवानों को निशाना बनाने का पूरा प्लान बनाया था। इस हमले के बाद सीआरपीएफ अधिकारी की ओर से इस हमले के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने उस समय बताया कि काफिले में करीब 70 बसें थी और इनमें से एक बस हमले की चपेट में आ गई है। ये काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह भी थी कि आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले के बाद एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली थी। जैश ने यह मैसेज कश्मीर के एक न्यूज़ एजेंसी जीएनएस को भेजा था। वहीं भारत ने पुलवामा आतंकी हमला का बदला लेने के लिए 12 दिन के अंदर ही पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ठिकानों पर एक एयर स्ट्राइक किया था। इस एयर स्ट्राइक को लेकर पुलवामा हमले के बाद से ही जो प्लानिंग है वो बनाई जा रही थी। 15 फरवरी 2019 को सीसीएस की बैठक हुई। इस बैठक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से बदला लेने को लेकर एक योजना बताई गई। इस दौरान कई ऑप्शंस को लेकर चर्चा भी की गई, लेकिन भारत ने एयर स्ट्राइक का प्लान बनाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पूरे प्लान की जिम्मेवारी एनएसए अजीत डोभाल को दी। डोभाल के साथ उस वक्त के वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने मिलकर इस हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसमें तय किया गया कि पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। एयर स्ट्राइक के लिए भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 विमानों को चुना। एयर स्ट्राइक से 2 दिन पहले तय हुआ कि मिराज 2000 के साथ AWACS को भी तैनात किया जाएगा। इन्हें ग्वालियर बेस पर तैनात किया गया। आगरा बेस को भी अलर्ट पर रखा गया था। वहीं 25 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक से ठीक एक दिन पहले इस ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों के जो फ़ोन हैं उन्हें बंद कर दिए गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और वायुसेना प्रमुख को हर खबर की जानकारी दी जा रही थी। वहीं 26 फरवरी 2019 की रात मिराज 2000 विमान ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी। इस दौरान आगरा और बरेली एयरबेस को भी अलर्ट पर रखा गया था। इसी दौरान पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर भी निगरानी लगातार रखी जा रही थी। भारत के 12 मिराज 2000 विमान 3 बजे पाकिस्तान सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ठिकानों पर बम बरसाए। भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई में बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया और इस हमले में सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। और इस तरह से भारत ने पुलवामा जो हमला हुआ था उसका बदला लिया और पाकिस्तान में घुसकर बमबारी की। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आए, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.